किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंटू सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको सरकार की उन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि कृषि के सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। मत्स्य पालन की भी बात करते हैं, साथ ही हम आपको उन पोर्टल्स, ऐप्स या वेबसाइट की भी जानकारी देते हैं जिससे जुड़कर हमारे किसान, हमारे पशुपालक सीधे लाभ ले सकें। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में, या फिर कहीं से सह योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। कैसे इस पूरे क्षेत्र को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत बनाया जा सके, आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके, इसके लिए किस तरह के कदम या फिर किस बातों का ध्यान इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। आइए जानते हैं सबसे पहले योजना के सार में। मत्स्य पालक, श्रमिक, मत्स्य विक्रेता या ऐसे अन्य लोग जो सीधे मत्स्य पालन व्यवसाय की मूल्य श्रृंखला में सक्रिय हों को मिलेगा। मत्स्य पालन से जुड़े एकल स्वामित्व साझेदारी की इकाइयों व भारत में पंजीकृत कंपनियों, समितियों, सीमित देयता साझेदारी की इकाइयों, सहकारी समितियों, एसएचजी जैसे ग्राम स्तरीय संगठनों, किसान उत्पादक संगठन और मत्स्य पालन व जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला में सक्रिय नव उद्यमों आदि को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इनके साथ ही मत्स्य कृषि उत्पादक संघों के साथ किसान उत्पादक संघ भी इस योजना के लाभार्थी होंगे। तो ये था योजना का सार, जिसमें हमने आपको इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे विशेषज्ञ से, यानी आपके सवाल और विशेषज्ञ के जवाब की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे सरकार आपके साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ,
फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मत्स्य पालन से जुड़ी एक बहुत ही नई योजना के बारे में। इसके किस किस तरह के लाभ हमारे उन किसानों तक, मछुआरों तक पहुंच सकते हैं जो कि मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि इसका नाम हमने आपको ब्रेक से पहले बताया, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो आइए एक्सपर्ट से बात करते हैं और इससे जुड़ी हुई कुछ खास और बातों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तरुण कुमार सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार में। तो सर, जैसा कि हमने ब्रेक से पहले इस योजना के सार के बारे में जानकारी अपने दर्शकों को दी रिपोर्ट के माध्यम से कि पूरी योजना क्या है और ये सह योजना है। और हमारे दर्शकों के मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि पहले ही मत्स्य पालन से जुड़ी कई योजनाएं हैं और ऐसे में मत्स्य संपदा योजना से भिन्न कैसे है ये, और कैसे इससे और बेहतर हमारे वो किसान जो कि मछली पालन भी करते हैं या फिर जो परंपरागत मछुआरे हैं, इससे बेहतर लाभ ले पाएंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को पता है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू कर चुकी है 2020-21 से, जो 2025 मार्च तक चलेगी और जिसकी नई तरह से एक नया स्कीम बन के आएगी, जो जिसके लिए कार्यरत भारत सरकार उसका कार्य स्टार्ट कर चुके हैं। अभी एक्चुअली जो हम बात करने जा रहे हैं इसे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है। ये एक्चुअली जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सह योजना है, एक सेंट्रल सेक्टर है स्कीम है ये। इसके तहत जो हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हम पहले सब्सिडी मिलती थी लोगों को, इसके जगह हमने एक नया तरह से लेके आए हैं कंसेप्ट कॉल्ड इंसेंटिवाइजेशन। इसका मतलब है ये कि पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट जो स्कीम की दायरे हैं उसमें रह के करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम आपका इवैल्यूएशन करके, इवैल्यूएशन के बाद आपको एक इंसेंटिव देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो हमारा जो स्कीम का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल कर रहा है, उसी बेसिस पे आपको मिलेगा। इसका एक्चुअली मेजर जो लक्ष्य है, हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है और स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनको कैसे सुदृढ़ किया जाए और उनको एंटरप्राइजेस का जो कंसेप्ट है उसमें लिया जाए। ये एक पहल हमने उसमें जारी किया है। इसके अलावा एक्वाकल्चर इंश्योरेंस जो पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में नहीं थी, अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है इसमें, जिसमें बहुत दिन से लोगों को डिमांड भी था और हमने चाहा कि एक्वाकल्चर इंश्योरेंस का एक प्रावधान इसके अंदर आए, इसमें लाए हैं उसमें जी। इसके अलावा हम क्रेडिट फैसिलिटेशन का भी एक सुविधा रखा है और बहुत सारी इसमें उपलब्धियां हैं जो हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। जो सबसे इसमें ख़ास बात मुझे जो दिखाई दे रही है सर, एक तो आपने जो बताया कि इंसेंटिव बेस्ड होगा और आंकलन किया जाएगा, और मुझे लगता है इससे एक कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी बढ़ता है और एक प्रोत्साहन भी मिलता है कि बेहतर कर सके। और जो भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में भी काम करने की बात की जाए, जैसे मत्स्य पालन क्षेत्र है, इसमें हम ये भी एक बड़ी समस्या देखते हैं कि संगठित तौर पर आगे बढ़ा जाए, वो एक इस पूरे सेक्टर को संगठित करना, ये एक भी चैलेंज सामने आता है। तो मुझे लगता है इससे भी इसमें लाभ होगा। सर, दूसरा, जैसे आपने इंश्योरेंस की बात की, तो इंश्योरेंस को लेकर के भी काफ़ी समय से मांग उठ रही थी और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर अब फैसला ले लिया गया है। तो थोड़ा मैं चाहूँगी इसको और विस्तार से समझाएं, क्योंकि हमारे जो मछली पालक है, मछुआरे हैं, मछलियाँ भी काफ़ी सेंसिटिव होती, कई बार पूरी की पूरी उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं, और उसी तरीके से मछुआरे जो समंदर में जाते हैं कई बार उतना उनको लाभ नहीं हो पाता है। तो इंश्योरेंस में कैसे काम करेगा? जैसे हमारा क्रॉप इंश्योरेंस होता है, वैसे अगर हम इसकी बात करें तो
बिल्कुल एक्चुअली अगर हम देखें इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फसल बीमा योजना है, हमने पहले क्या होती थी, हमारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इंश्योरेंस, फिशरमैन कोई फिशिंग करने के लिए गया, उसका अगर बोट टूट गया और या फिर वो इंजोर हो गए, उसके लिए उनको मिलता था प्रावधान जो इंश्योरेंस में ग्रुप एक्सीडेंटल स्कीम के तहत हमें मिलता था। इसमें एक्चुअली जो क्रॉप इंश्योरेंस है एग्रीकल्चर का कंसेप्ट, इसमें हमारा पहले था नहीं है एक्वाकल्चर सेक्टर में। और यहाँ पर क्रॉप हम इसलिए कह रहे हैं कि मछली पालन को भी क्रॉप ही कहा जाता है, फसल ही कहा जाता है। तो वो वही क्रॉप का कंसेप्ट हमने इसमें लाया, क्रॉप इंश्योरेंस का जो प्रावधान इसमें रखा गया है। इसमें हमने एक सोच रखा है कि जो छोटे किसान हैं उनको हम करेंगे, बड़े किसान जो होते हैं 100 हेक्टेयर का 50 हेक्टेयर का उनके पास ज़मीन होता है, पौंड होता है, वो करते हैं बड़े किसान के हिसाब से। बट जो छोटे छोटे फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर है, उनको कैसे हम सहायता दे सकते हैं, उसी में हमने रखा है कि जो उनका क्रॉप है, क्रॉप का लॉस को एड्रेस करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक्वाकल्चर इंश्योरेंस का यहाँ रखा है प्रावधान, जिसके लिए हम एक इंसेंटिव का प्रावधान रखा है। अगर आप जो भी अवेलेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं मार्केट में, हम हमारे जो ये उससे पहले मैं एक एक्चुअली बात बता देना चाह रहा हूँ कि इस स्कीम के तहत हम एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं, जिसमें हर कोई जो स्टेक होल्डर है उसको वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, या किसी सहायक जो कॉमन सर्विस सेंटर है उनके सहायता से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में आपको एक वर्क बेस्ड आइडेंटिटी का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अगर मछली बेच रहे हैं आपके नाम के ये रिटेलिंग का ये आएगा, अगर आप एक्वाकल्चर कर रहे हैं वो एक्वाकल्चर के नाम पे आएगा, अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो उसी हिसाब से आपका जो वर्क है उसी के हिसाब से एक आइडेंटिटी मिलेगी, हमारा ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट का आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, करके जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। जो हमारे इंश्योरेंस की बात हमने शुरू की थी उसमें आता हूँ अभी। इंश्योरेंस में एक्चुअली पहले तो आपको, आप कहीं भी फील्ड में हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हमारा नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी जो यूनिक होगी, उसी आईडी के तहत आप फिर एक्सेस कर पाएंगे दूसरे मॉड्यूल जो हमारे स्कीम के अंडर है। जो इंश्योरेंस के मॉड्यूल है, इंश्योरेंस के मॉड्यूल में आपको फायदा क्या मिलेगा, आपका जो प्रीमियम आप पे करेंगे वो प्रीमियम का 40% हम आप उसमें देंगे इंसेंटिव के हिसाब से। वो इंसेंटिव जो रहेगी, वो इंसेंटिव हमने एक सील किया है कि 4 हेक्टेयर तक जो वाटर स्प्रेड एरिया रहेगा आपका पॉन्ड का, उसी तक हम आपको देंगे, जो कि 1 हेक्टेयर पर हेक्टेयर हम 25 हज़ार के हिसाब से 4 हेक्टेयर तक हम आपको 1 लाख तक हम इंसेंटिव देंगे। SC ST और वोमेन अगर है आप तो आपको 10% ज़्यादा मिलेगा, यानी कि अगर जनरल कैटेगरी को 1 लाख रुपया मिल रहा है, जो SC ST कैटेगरीज है या वुमेन है उनको 1,10,000 इंसेंटिव मिलेगी इसके तहत। जी, तो बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि आपको इसके लिए बगैर रजिस्टर होना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। जब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे तो सर ये जो रजिस्ट्रेशन है तो क्या ये विशेष रूप से इसी योजना के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन है, या फिर कि वो मछली पालन करते हैं या फिर वो मछुआरे हैं, उसका कोई एक कॉमन उनका सर्टिफिकेट है? क्या उनका कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई कार्ड मिलेगा? मैं ये जानना चाहती हूँ। इसके एक्चुअली जो ये इशू को डिस्कस करने से पहले मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा दो लाइन में बोल दूँ उसका जेनेसिस क्या है, क्यों हमने ये लाया कि रजिस्ट्रेशन क्यों हो। कोविड के दौरान जब भारत सरकार ने चाहा कि हम जो फार्मर्स हैं, फिशर्स हैं, उनको हम सहायता करें, हमारे पास कुछ डेटा नहीं था, कौन क्या कर रहा है वो डेटा नहीं था। हमारे पास जो डेटा था स्टेट से कुछ डेटा आए थे, वो डेटा एक हम जो 3 करोड़ हम बोल रहे हैं, बट वो एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है हमारे पास नहीं पता था। ठीक, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमें बहुत चैलेंज फेस करनी पड़ी। तो उसी दौरान हमने ये कंसेप्चुअलाइज किया कि पहले हमारे जो सेक्टर को संगठित किया जाए, उनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमें पता चले कौन क्या कर रहे हैं और कितने लोग बाकायदा इसमें जुड़े हुए हैं। ये करने के लिए हमने नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाया है, जिसके तहत आपको सर्टिफिकेट जनरेट होंगी जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, आपके आधार नंबर डालेंगे,
आधार नंबर डालने से OTP बेस्ड होंगी, जो आपको कंप्लीट, बहुत सरल सा फॉर्म है। अब भर के उसमें आप अंदर जाके फिर जब कंप्लीट कर लेंगे आपको एक SMS आएगा, और SMS के थ्रू एक लिंक भी होगा, उसी को आपके एक सर्टिफिकेट जनरेट होगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी आप दिखा सकते हैं कि आप फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और जो स्कीम के बेनिफिट्स है उसको आप ले सकते हैं इसको दिखा के। जी जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि स्कीम के बेनिफिट्स ले सकते हैं, और जो एक व्यवहारिक ये समस्या आई थी, ये सिर्फ फिशरीज डिपार्टमेंट की समस्या नहीं थी, और भी हमने जो असंगठित क्षेत्र हैं उसमें भी देखा था कि एक डेटा अवेलेबल ना हो पाना एक बड़ी समस्या थी, जब आपातकालीन स्थितियों में आपको कुछ मदद करनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे जब जो भी हमारे किसान इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपने बताया कि उनको एक यूनिक नंबर मिलेगा, एक तरह का उनका कार्ड मिलेगा, तो नहीं सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसके साथ ही ये भी परीक्षा पड़ जाती है कि क्या इसी के साथ हमें कोई वित्तीय लाभ मिलेगा, क्या हम ऑटोमेटिकली किसी योजनाओं के साथ इसमें जुड़ जाएंगे, इस सर्टिफिकेट के क्या क्या लाभ हैं, किस किस तरीके से हमारे किसान जो मत्स्य पालन से जुड़े हैं, मछुआरे जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ हो सकता है? ये सर्टिफिकेट एक्चुअली जो हम उसमें दे रहे हैं, एक तो ये पहचान पत्र टाइप का है कि आप मत्स्य के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे आप बैंक में लोन लेने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब ये सर कि क्योंकि एक्वाकल्चर भी है जिसे हम जलीय कृषि कहते हैं, तो उसके बहुत सारे आयाम हैं। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जो आप कर रहे हैं, जो भी कार्यरत हैं, आप मछली बेचें, आप मछली पैदा करें, या जाके आप मछली समुद्र से पकड़े, नदी से पकड़े, बीज बेचें, आप मछली बीज बेचे या मछली को भी बेचें, या मछली का प्रोडक्ट को बेचें, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसका एक आइडेंटिटी मिलेगा, आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। इसका पहला जो तात्पर्य वही है। इसके अलावा ये जो अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं, किसी बैंक को जाएंगे, ये सर्टिफाई करेगा कि आप मछली सेक्टर में ये काम कर रहे हैं, तो एक और रिकॉग्नाइज मिलेगा। भारत सरकार के द्वारा आपको एक आइडेंटिटी मिली है कि आप ये फिशरीज सेक्टर में ये काम कर रहे हैं। इसको करने के लिए हम एक बैकएंड में प्रोसेस भी रखा है, जो राज्य सरकार जाके वेरीफाई करके कंफर्म भी करेंगे। ये जो सर्टिफिकेट आपको पहले मिलेगा ये प्रोविजनल रहेगा, जो भारत सरकार के, जो राज्य सरकार के और सरकारी जो ऑफिसर्स रहेंगे वो जाके पहले वेरीफाई करके हमें फिर बताएंगे पोर्टल के माध्यम से। कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहेगा इसमें, पोर्टल में ही वो अपलोड कर देंगे कि ये वर्क आइडेंटिटी सही है, तो हम उसको कंफर्म कर देंगे। वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको कंफर्म सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं कहीं भी लोन लेने के लिए, या जो स्कीम में जाते हैं, कोई स्कीम का लाभ लेने के लिए जाएंगे, उसको भी यूज कर सकते हैं। जी सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये योजना, क्योंकि ये सेंटर की योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सही योजना है, तो ये पूरे देश के लिए है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं चाहे मछली पालन हो या कृषि हो, उसमें राज्य का ज़्यादा रहता है, ये एक राज्य का विषय होता है। तो ये क्या पूरे देश में लागू है, हर क्षेत्र के हमारे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये पूरे देश में लागू है। कहीं भी एक जो हम दूसरे स्कीम की बात करते हैं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, उसमें राज्य सरकार का एक शेयर रहता है, जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का रहता था शेयर। इसमें जो भी मिलेगा इसमें केंद्र सरकार ही देगा सब। और इसमें एक चीज है कि जो लाभार्थी रहेंगे वो सीधा हमसे जुड़ पाएंगे। हमारा जो नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म होगी उसी में आप जुड़ सकेंगे। कोई कागजी कार्रवाई नहीं रहेगी, जिसको हम फिजिकल या मैनुअल इंटरवेंशन बोल रहे हैं वो नहीं रहेगा। आप सब ऑनलाइन करेंगे। इसमें जो भी आपको पैसा जाएगा वो भी ऑनलाइन रहेगा, आपका एप्लीकेशन रिसीव होगा वो भी ऑनलाइन रहेगा। अगर कोई क्वेरी भी रहेगा, आपका एप्लीकेशन में कोई शॉर्टफॉल रहेगा, उसको भी एड्रेस हम ऑनलाइन करेंगे। कोई मैनुअल इंटरवेंशन इसमें नहीं रहेगी। और ये सब क्षेत्र को, आपको चाहे सीयूड हो, चाहे समुद्री के क्षेत्र में मैरीकल्चर हो, या आप मछली पकड़ रहे हो, या एक्वाकल्चर कर रहे हो, या जो नए टेक्निक के मछली RAS, बायोफ्लॉक, रेसुएज हैं, उसमें भी आप काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को ये कवर करेगा। नई तकनीक वगैरह, ठीक है सर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी निगरानी किस तरीके से की जा रही है, और साथ ही जो किसान हैं उनके मन में ये भी आशंका उठती है कि कहीं इस रजिस्ट्रेशन से जो उनको पहले से लाभ मिल रहा है, कहीं उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए जो अब हम जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, तो उसी तरीके से उसे मत्स्य पालन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी कोई नया कार्ड, कोई नया सर्टिफिकेट, कोई नई योजना के अंतर्गत रजिस्टर होने की बात होती है, तो ये भी किसानों के कई बार सवाल आते हैं, आशंका रहती है उनकी, तो इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ शंका रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी कार्ड है वो कार्ड अपना है, उसमें हमें कुछ इशू नहीं है बिल्कुल भी। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको ये बताएगा कि आप
मछली सेक्टर में ये काम कर रहे हैं, बस इतना काम इसका रहेगा। और भारत सरकार के द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड है। आप कहीं भी भारत सरकार द्वारा जारी है सर्टिफिकेट, ये कहीं भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोन से लेके जो भी स्कीम के बेनिफिट्स है भारत सरकार का, इसमें आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास जहाँ जो बेनिफिट मिल रहा है वो आप भले ही ले सकते हैं, इसमें कुछ इंटरवेंशन का या इंटरफेरेंस का कुछ भी नहीं है। जी जी। अब सर अगला सवाल हमारे दर्शकों के लिए बताएं, बहुत सारे लोग टेक सेवी नहीं होते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया ये सब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन रजिस्टर होने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या किस किस चीज़ की आवश्यकता है, और ये कन्फर्मेशन कब मिलता है, क्या तुरंत मिल जाता है, सर्टिफिकेट तभी के तभी जारी हो जाता है कि हाँ ये रजिस्टर हो चुके हैं, और जो उन्हें सेगमेंट चूज़ करने होते हैं, मान लीजिए मैं हैचरी का काम करती हूँ तो, और साथ ही मैं मछली बेचने का भी काम करती हूँ, तो क्या एक ही व्यक्ति दो तरह के कार्यों को लेकर भिन्न भिन्न सर्टिफिकेट उसे मिलेगा, या फिर एक ही में ही उसको सब चीज़ें दर्ज करनी होगी? आपने अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली ये लोग सबको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये बोल देना चाह रहा हूँ, ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है ये मोबाइल फ्रेंडली है, अपने अपना मोबाइल में भी भर के कर सकते हैं। इसमें मोबाइल में जब आप मोबाइल नंबर, पहले इसमें आपके पास दो चीज़ें हमेशा होनी चाहिए आपके साथ में जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे। एक आपका मोबाइल जो चालू हो, दूसरी आपका आधार नंबर। आप पहले मोबाइल एंटर करेंगे, एक OTP आएगा, उसके बाद आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, आपका OTP आएगा, उसके बाद एक छोटा सा फॉर्म है, बहुत सिंपल फॉर्म फील्ड्स है, उसी को आप भरेंगे। जब वो भर के आप सबमिट कर लेंगे तुरंत आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा के आप बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीछे की तरफ पे स्टेट जो गवर्नमेंट से राज्य सरकार है उनके ऑफिसर उसको वेरीफाई करके हमें कंफर्म कर देंगी, और जब आप बेनिफिट लेने की टाइम आएगा, जब आप बेनिफिट के लिए योग्य हो जाएंगे, उस दौरान वो कंफर्म सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी और बेनिफिट भी आप ले जाएंगे। अच्छा सर, इसमें क्या अकाउंट डिटेल्स भी देनी होंगी, क्योंकि आपने बताया कि इंसेंटिव बेस्ड है, तो क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, इसके साथ क्या अकाउंट नंबर भी अटैच होगा? इसमें एक चीज़ है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हर कोई करेगा, जो सेल्फ अगर मैं खुद करता हूँ उसके लिए 100 रुपये का प्रावधान रखा है, जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस बेसिकली। कहीं लगता है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट को वेरीफाई करके दिखाओगे कोई डॉक्यूमेंट है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जो दिखाने के लिए अगर मछली बेच रहे हैं उसके लिए कोई प्रमाण पत्र हो, या फिर आप कहीं एक दुकान लगा रखे हैं उसका प्रमाण पत्र होगा, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होता है, कॉपी फोटो कॉपी कर लिया, उसके लिए एक हम प्रावधान 100 रुपये का रखा है। रजिस्ट्रेशन आप जब कंप्लीट कर लेंगे वो रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, जब रजिस्ट्रेड के अधिकारी जाके उसको वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपको 100 रुपये का ये मिलेगा। इसीलिए बैंक अकाउंट की जरूरत है, क्योंकि अब अगर लिंक होगा बैंक अकाउंट तब आपको मिलेगा। तो हम जब कंफर्म करेंगे और आपका 100 रुपया देने की टाइम आएगा, उसी के लिए हमें बैंक अकाउंट चाहिए, अदरवाइज हमें और बैंक अकाउंट किसी लेने चाहिए। जब बेनिफिट आप लेंगे, बेनिफिट के लिए चाहिए, जब भी बेनिफिट आप लेंगे, क्योंकि हमें ऑनलाइन ट्रांसफर करनी है पैसा, तो आपको बैंक अकाउंट देना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बारीकी से आपने इसके बारे में हमें समझाया, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे अवश्य लाभ होगा। अभी तक अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया, या फिर अपने आप को इसके अंतर्गत रजिस्टर नहीं कराया है, तो ज़रूर कराएं, ये आपके भले के लिए ही है। क्योंकि जब सरकार को पता होगा कि किस क्षेत्र में कितने लोग हैं, कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ किस चीज़ की कमी है, तो उसी के अनुसार आगे की जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उन्हें बनाने में भी मदद मिलेगी और फोकस्ड अप्रोच हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आज जाने से पहले मैं एक एक्चुअली आप लोगों को सब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमारे स्कीम में आए, अपने आप को रजिस्टर करें, उसका फ़ायदा उठाए। इसमें एक्चुअली अगर कोई किसी को दिक्कत आती है, कुछ इश्यू आता है, एक टोल फ्री नंबर हमने रखा है, वो टोल फ्री नंबर में आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये 1800-425-1660 है। दोबारा मैं उसको रिपीट कर लेता हूँ, 1800-425-1660। जी। ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको तुरंत ही आपको रेस्पॉन्ड मिलेगा, जो भी आपका दुविधा होगा उसको दूर करने का हेल्पलाइन नंबर है। मैं भी आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, 1800-425-1660। तो अगर कोई भी आशंका है इस कार्यक्रम को देखने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ आपके सवाल रह गए हैं, तो इस पर कॉल करें और सीधे जानकारी प्राप्त करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो
तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम सरकार आपके साथ अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कोई फीडबैक है या फिर कोई सवाल भी है तो भी आप हमें इसके बारे में ज़रूर जानकारी दें। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ईमेल करके भी, टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया को भी अपना सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, सरकार आपके साथ @gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं मैसेंजर के माध्यम से, या फिर वॉल पर भी सवाल लिखकर अपने सवाल हम तक या फिर अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका, हमारा टोल फ्री नंबर यानी सरकार आपके साथ कार्यक्रम का टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी बात इस पर रिकॉर्ड करवाएं, आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। सरकार आपके साथ कार्यक्रम में एक नई योजना के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों।